नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं आप लोगों को पता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार पूछा गया है और बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी जो है फाइनल मेरिट को ज़्यादा दिन नहीं रहे। आप लोगों को पता है कि 20 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है ऑफिशियली कैलेंडर में। उनका जो स्टेटस रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने एकदम कंप्लीट बता दिया कि एसएससी जीडी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 20 जनवरी 2021 को आ रही है। तभी से सबको एक तसल्ली भी हो गई और सबका टेंशन फ्री भी हो गए कि चलो एक डेट मिल गई। अभी सिर्फ फाइनल मेरिट की राह है। तो फाइनल मेरिट की राह देखते देखते आज 18 तारीख भी आ गई, कल 19 और फिर 20 को तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा कि किस स्टेट की क्या कट ऑफ गई है, किस कैटेगरी की, किस एरिया की फाइनल मेरिट लिस्ट, कट ऑफ सब कुछ पता चल जाएगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि उसको कौन सी पोस्ट मिली है। ठीक है, कोस्ट किस प्रेफरेंस का कितना कट ऑफ गया है, किस एरिया का कितना कट ऑफ गया है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आप किसी को भी मत पूछो कि सर मैं इस स्टेट से हूँ, इस कैटेगरी से हूँ, मेरा कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा कट ऑफ से सिर्फ इतना ही नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। ऐसा किसी से मत पूछो, ठीक है, किसी से भी नहीं, मुझसे भी नहीं और किसी से भी नहीं। अभी सिर्फ आपको सिर्फ 18 और 19 ये 2 दिन वेट कर लेना है। हम तकरीबन 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। अब 2 दिन और इंतज़ार कर लो और सब कुछ जो ऑफिशियली डाटा है आप लोगों के सामने होगा। पूरी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। मैं पूरा स्टेट वाइज सबकी कट ऑफ बता दूंगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस स्टेट की क्या कट ऑफ गई है, किसको कौन सी पोस्ट मिली है। सारा जो भी डेटा है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आपको डाउनलोड करने में ईजी से, मतलब आप आसानी से डाउनलोड कर लोगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि मैं वहाँ पे जैसे ही पीडीएफ अपलोड करूँ तो आपको आसानी से मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम सरकारी ड्रीम है। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा। उसके बाद उसको ज्वाइन कर लेना। तो कट ऑफ के बाद तो अभी आप फ्री रहो, 2 दिन है, एंजॉय करो, ठीक है। और टेंशन मत लो। अगर आप टेंशन लोगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट 18 तारीख को ही आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर टेंशन लेने से फाइनल मेरिट लिस्ट आती तो हम अभी तक रिकॉर्ड बना चुके होते, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जितना फ्री रह सकते हो रहो। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, फाइनल सिलेक्शन होना अब आप लोगों के ऊपर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो एसएससी के ऊपर है और ऊपर वाले के हाथ में है। अभी जो भी होगा वो आपको मंजूर करना ही होगा, ठीक है। अभी सिर्फ फाइनल मेरिट की राह देखो, 2 दिन बचे हैं, एंजॉय करो। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताना, ठीक है। पर्सनली बात कर लेंगे हम। और उसके बाद आपके जो भी कुछ क्वेश्चन हो या आगे के, उनके ऊपर मैं स्पेशली वीडियोज़ बनाऊँगा। आप मुझे सिर्फ बताना अपनी जो भी कुछ प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फाइनल मेरिट के लिए आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अपनी फाइनल मेरिट की राह देखो और सिलेक्शन होने के बाद ज़रूर बताना कि सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ और कौन सी पोस्ट मिली है वो सब 20 को ही पता चलेगा कि नहीं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम पर कि सर पोस्ट अलॉट की जाएगी और जो कट ऑफ है वो दोनों एक साथ ही आएंगी कि अलग अलग आएंगी। तो देखिए, 2015 में भी जो पोस्ट प्रेफरेंस था, मतलब जो कि पोस्ट का जो अलॉट है जिसे फाइनल मेरिट लिस्ट बोला जाता है, ठीक है, वो और जो ऑल इंडिया की कट ऑफ होती है वो दोनों पीडीएफ अलग अलग होती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये दोनों जो पीडीएफ होती है वो दोनों एक ही दिन आती है और इस बार भी दोनों एक ही दिन आएगी, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जिसमें आपका रोल नंबर, आपका नाम, और किसी ने बीच में ही गलतफहमी फैला दी थी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपका स्टेट कोड होता है, आपने जो प्रेफरेंस दिया है वो भी होता है, उसके बाद आपको कौन सी पोस्ट मिली है वो भी होता है, ठीक है। उसके बाद रैंक भी होती है और आप किस स्टेट से हो वो भी होता है। वो सारी डिटेल फाइनल मेरिट लिस्ट में होती है। और दूसरा, उसे ही पोस्ट अलॉट की पीडीएफ बोला जाता है और उसी को फाइनल मेरिट लिस्ट बोला जाता है, और वो भी 20 जनवरी को ही आएगी। और दूसरी पीडीएफ होती है जिसमें पूरा पोस्ट वाइज और स्टेट वाइज और एरिया वाइज एक कट ऑफ बनाई होती है, वो पीडीएफ अलग से आती है, उसी दिन आ जाएगी 20 जनवरी को, ठीक है। ये दोनों पीडीएफ एक ही साथ आ जाएगी, मेल फीमेल की अलग अलग आएगी। तो आप निश्चिंत रहिए, 20 जनवरी की राह देखो और अभी किसी से पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन के आंसर दिए है वो आप समझ गए होंगे। अभी लास्ट और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रिजेक्ट लेटर अभी भी कैसे आ रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन आया था
कि रिजेक्ट लेटर सर अभी भी रिजेक्ट लेटर क्यों आ रहा है, री मेडिकल प्रोसेस हो गई, मेडिकल प्रोसेस हो गई, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अभी एसएससी के पास या सीआरपीएफ के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी रिजेक्ट लेटर कैसे आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, रिजेक्ट लेटर कभी भी आ सकता है, ठीक है। जो कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिजेक्ट लेटर ट्रेनिंग सेंटर में भी आ सकता है। अगर वो कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स गलत है या उसने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कोई भी बड़ी गलती की है, एड्रेस वगैरह में गलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बंदा पैसे भर के या झूठे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करके आया है, अगर मैं आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ तो आप ऐसा डर मत जाना कि यार मेरे भी थोड़ा डॉक्यूमेंट अप्लाई करते वक्त प्रॉब्लम है या डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो क्या मुझे भी ट्रेनिंग से भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक फ़ेक कैंडिडेट हो या आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक है, तो आपको ट्रेनिंग से 100% घर भेज देंगे अगर उनको पता चलता है तो ये जो रिजेक्ट लेटर वगैरह आ रहे हैं, ये उन्हीं कैंडिडेट्स को आते हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते वक्त बहुत बड़ी गलती की है या उनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा मिसमैच है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कुछ और है, ये उन्होंने जानबूझ के किया है या गलती से हो गया है। उससे एसएससी को या सीआरपीएफ को कोई लेना देना नहीं होता है, वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। और ये उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एकदम साफ साफ भी लिखा हुआ है, आप चाहोगे तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट जो उनके डॉक्यूमेंट्स गलत है या झूठे डॉक्यूमेंट्स है, उनको ट्रेनिंग सेंटर से भी भगा देते हैं रिजेक्ट करके, और उन पर मुकदमा भी होता है। अगर आप ओरिजिनल कैंडिडेट हो, आपके डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल है, हाँ, लेकिन आपके बाय मिस्टेक थोड़ी गलती हो गई है फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो आपको कोई भी डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। जो रिजेक्ट लेटर वगैरह अभी तक आ रहे हैं वो उन्हीं कैंडिडेट्स को आएंगे जिन्होंने जानबूझकर गलती की है या उनके डॉक्यूमेंट्स गलत है या वो फेक कैंडिडेट है। फेक कैंडिडेट का मतलब एग्ज़ाम के लिए कोई और आता है, फिजिकल के लिए कोई और आता है, ठीक है। और जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पकड़े ही जाते हैं और उन पर मुकदमा भी होता है और उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी किया जाता है। तो आप ऐसा मत समझना कि आपसे गलती से ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त गलती हो गई है तो आपको भी ट्रेनिंग सेंटर से भी भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप ओरिजिनल कैंडिडेट हो और डिपार्टमेंट को इतना समझ में आता है कि आप ओरिजिनल हो कि फेक हो, उनको भी इतना पता है, ठीक है। तो लेकिन वो ये पकड़ ही लेते हैं कि ये कैंडिडेट ओरिजिनल है कि फेक है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कुछ भी बाय मिस्टेक गलती हो गई है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है और आप भी फेक हो तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आज की वीडियो के जितने भी सारे क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए है। फिर भी आपको कुछ मुझसे पूछना है, सजेशन देना है, कुछ बताना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सरकारी ड्रीम है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, 100% रिप्लाई मिलेगा। हाँ, थोड़ा डेली रिप्लाई करता हूँ, लेकिन डिले हो जाता है, लेकिन 100% रिप्लाई करता हूँ। तो मुझे मैसेज कर देना, मैं 100% आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूँगा, ठीक है। तो आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी। मिलता हूँ नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।